लगता है कि उस दिन मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा उससे तुम्हारी सोच ही बदल गई और तुम मेरे लिए मिठाई लेकर आए हो। उसका मतलब तो एक ही है, तुम मुझसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हो। तुम जेल जाने से बच गए हो और तुम्हें क्लीन चिट मिल गई, ये इस खुशी में। प्रतिष्ठा, तुम्हारा वो दोस्त नहीं आया, क्या नाम है उसका? वो बंदर। मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा कि मेरी कभी दोबारा मुलाकात भी आरती से हो पाए और मैं अपनी बेटी से मिल पाऊँ। आरती, स्वामी को चावल मत दो। अरे भाभी कुछ नहीं होगा, आज तो खाने दीजिए। नहीं नहीं, डॉक्टर ने मना किया है भाई साहब इनको। बस बस बस। भाई साहब, खाने की खुशबू से मेरी तो भूख डबल हो गई। हाँ, खाना देखते ही पता चल जाता है कि स्वाद में कैसा होगा। एक्चुअली वो कहते हैं ना कि खाना हो तो पत्नी के हाथ में, वरना खाना ना हो। हाँ, वो कहते हैं ना कि पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। मतलब भाई, जिसकी पत्नी जितना अच्छा खाना बनाएगी उसका पति उतना ही ज्यादा उसे प्यार करेगा। उस मामले में हम लकी हैं। हाँ, मैं भी इस मामले में लकी था, लेकिन अब हाँ मतलब नहीं, हाँ मतलब अब वो पहले वाली जो बात है ना, वो तुम्हारे हाथों में नहीं रही। मतलब मैं अच्छा खाना नहीं बनाती क्या? नहीं, वैसे नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, कल से आपको सर्वेंट के हाथ का ही खाना मिलने वाला है। अरे तुम तो खामखा नाराज हो रही हो, मैं ऐसे नहीं कह रहा था। मैंने तो जस्ट ये कह दिया कि क्या कह दिया आपने? आपने बुराई कर दी मेरी। बस बस बस, आस्था नहीं आई? अरे हाँ भाई साहब, आस्था को क्यों नहीं लेके आए आप साथ? आज मैं उससे भी मिल लेता। आजकल आस्था ही सारा स्वामी का काम संभाल रही है ना, इसीलिए तो फुर्सत है इनको। बेटी बड़ी हो गई है, बाप की जिम्मेदारियां संभाल रही है। वैसे भाई साहब, आस्था के लिए कोई लड़का देखा आपने? एक लड़का है, डॉक्टर है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो दिल का बहुत अच्छा है। बस भाई साहब, और क्या चाहिए? इंसान दिल का अच्छा होना चाहिए, पैसा तो आनी जानी चीज है। लड़का अच्छा है, बस अब उसकी किस्मत पे निर्भर करता है कि कैसे रहेगी। उसकी किस्मत भी अच्छी होगी। वैसे भाई साहब, अभी शादी की उम्र तो प्रतिष्ठा की भी हो गई। हाँ सिद्धांत, मैंने भी हमेशा बस यही सोचा था कि आस्था और प्रतिष्ठा की शादी एक साथ साथ करवा देंगे। लेकिन पता नहीं, प्रतिष्ठा से जब भी शादी के बारे में बात करो, या तो वो रूठ जाती है या मना कर देती है। भाई साहब, उसकी नाराजगी की वजह मैं शादी जैसे रिश्ते से इसलिए चिढ़ती है क्योंकि मैंने आरती को घर से निकाल दिया। इसलिए शादी के नाम से इसको नफरत है। उसकी इस नफरत का, उसकी इस नाराजगी का सारा कसूर मेरा है। काश मैं ऐसा ना करता और अपनी बेटी को समझा पाता। अब भी कोई वक्त नहीं गुजरा है भाई साहब। प्रतिष्ठा की शादी कहाँ करनी है, किससे करनी है, सब आप ही को ही तो फैसला लेना है। भाभी जी, ये बात क्या कह रही हैं? मेरी बेटी नहीं है, वो आपकी बेटी है। उसकी शादी कहाँ करनी है, किस लड़के के साथ करनी है, ये फैसला मैं नहीं, आप और भाई साहब मिलके करेंगे। बस बस, बहुत आते होगे, चलिए खाना खाइए। आरती, सचमुच ऐसा लग रहा है कि बरसों के बाद तुम्हारे हाथ का खाना खा रहे हैं। भूमि, अगर तुम कहो तो डेली टिफिन भिजवा दूं घर पर। अरे टिफिन क्यों भेजना है, हम इनको अपने घर खाने के लिए बुला लेंगे। बिल्कुल सही। यार निशान, बोल क्या बात है? पहले ये बता कि तू मेरा दोस्त है या नहीं? बिल्कुल हूँ। फिर वहां बैठ के हंस क्यों रहा था? तुझे जरा भी अंदाजा मेरे दिल पर क्या बीत रही है? मतलब? आसमान, तू भूल गया? मैंने तुझे कल कुछ आइडिया देने को कहा था,
रोहन के अगेंस्ट, याद है तुझे? हाँ यार, याद आ गया, बिल्कुल याद है भाई। तो फिर जल्दी कुछ करो, मुझे उस पर पूरा डाउट है। यार निशांत, दिखने में रोहन नेचर का तो सही लग रहा है। आसमान दिखने में सब अच्छे होते। एक काम करते हैं, वहीं चलते हैं, बैठकर बातें करते हैं, ठीक है? चल। तुम दोनों इतनी देर तक कहाँ थे? बस ऐसे ही वॉक करने गए थे। अच्छा रोहन, ये बताओ कि तुम इस फील्ड में कब से हो? काफी सालों से। एक्चुअली मैंने बहुत ही छोटी उम्र में काम करना शुरू कर दिया। क्यों? वो एक्चुअली एक कार एक्सीडेंट में मेरे मम्मी पापा की डेथ हो गई थी। मुझे तो नानी ने ही संभाला है, अभी वही मेरी सब कुछ है। मुझे उनके लिए ही सब कुछ करना है। तो तुमने तो लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया होगा ना? हाँ, किया तो है। क्या करता, सिचुएशंस ही ऐसी थी। रोहन, तुम्हारी बातें सुन के मुझे भी बहुत दुख हुआ। लीजिए मीठा लीजिए। अरे वाह, ये लो। सौम्य, रखिए वापस। अरे भाई सिद्धांत को दे रहा हूँ ना गुलाब जामुन। और आपके हाथ में जो है वो? अरे भाई आज एक तो खा लेने दो। नहीं, रखिए, डॉक्टर ने मना किया ना आपको। भाभी खा लेने दीजिए प्लीज। देखा, यहाँ गुलाब जामुन खाने पर पाबंदी, वहां डाइनिंग टेबल पर चावल के लिए बना कर दिया। यहाँ गुलाब जामुन नहीं खाना है। भाई अगर तुम्हारे घर पर मेरा ये हाल है, सोचो मेरे अपने घर पर मेरा क्या हाल होता होगा। है? सिद्धांत अच्छे से देख रहे हैं कि आप मुझे बेफिजूल में बदनाम कर रहे हैं। भाभी जी, भाई साहब आपको बदनाम नहीं कर रहे, वो सिर्फ इतना जता रहे हैं कि देखो मेरी पत्नी मेरा कितना ख्याल रखती है और तुम्हारे वाली कितना ख्याल रखती है। एक मिनट सिद्धांत, तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या फिर तुम आरती को उकसा रहे हो कि वो भी तुम्हारे साथ बिल्कुल उसी तरह व्यवहार करे जैसे ये मेरे साथ कर रही है? नहीं भाई साहब, बिल्कुल तारीफ ही कर रहा हूँ। भूमिका, इनका बस चले ना तो हमें सबके सामने बदनाम कर दे और बाद में कहें कि मैं तो तारीफ कर रहा था। तुम क्यों परेशान हो आरती? इनके बदनाम करने से हम बदनाम थोड़ी ना हो जाएंगे। हम आज की नारी हैं और आज की नारी आसमान तक पहुंच चुकी है। में रखिए वापस। जरा से छूट मिल जाए बस आपको तो। भूमिका, मैं क्या कह रहा हूँ कि तुम आसमान से भूमि पर आओ, कार में बैठो और घर चलो। नहीं भाई साहब, डिनर करके जाइएगा। ऐसी बात कर रही हो, यहाँ एक गुलाब जामुन नहीं खाने देती, डिनर कहाँ खाने देंगी? अब और कितना बदनाम करेंगे मुझे? आरती, कभी भाई साहब को लेके घर पे आओ ना। हाँ भाई, कभी प्रोग्राम बनाओ हमारे घर आने का। जी जी भाई साहब, जरूर आएंगे, बस थोड़ी तबीयत ठीक हो जाए फिर जरूर आएंगे। नहीं भाई साहब, आना जाना लगा रहेगा, पर पहले आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। अभी तुम एक्चुअली सिद्धांत और आरती को घर पर बुलाना चाहती हो या नहीं? नहीं, अगर नहीं बुलाना चाहती हो तो घुमा फिरा कर बात क्यों करती हो? सौम्य, आप कुछ भी बोल देते हैं। भाई साहब, आपका अपना घर है, आप जब चाहें तब आ जाइए। जी जी भाभी, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, जरूर आएंगे। और भाई साहब बहुत अच्छे इंसान है, बहुत हंसमुख है। इनसे मिलकर ऐसा लग ही नहीं रहा कि नहीं पहचाना। ऐसा लगता है जैसे इनको बरसों पहले से जानता हूं। इज नाइस पर्सन।
भूमिका, तारीफ करना इनसे सीखो। हाँ हाँ, मैं तो सब सीख लूंगी, आप मत सीखिएगा कुछ भी। चलिए अब हम चलते हैं। थैंक्स फॉर कमिंग। आओ। आइए, मैं छोड़ के आता हूँ। अरे नहीं, यू टेक केयर, आराम करो। आते। क्या सोच रहे हैं आप? मैं भाई साहब और भाभी जी के आने से कितना अच्छा लगा। आज बरसों बाद मैं इतना खुल के हंसा हूं। आज ये एहसास हो रहा है कि दोस्ती में, रिश्तों में कितनी खुशियां होती हैं, और मैं इन रिश्तों से दूर भाग रहा था। भगवान का लाख लाख शुक्र कि खुशियां फिर मेरे घर पर दस्तक दे रही। चलो रोहन, अब तुम कोई एक और अच्छी सी शायरी या फिर जोक सुनाओ। अरे नहीं नहीं, ये जोक्स और ये शायरी वायरी ना मेरे बस की बात नहीं है, प्लीज। अरे क्यों नहीं? जब हमारे डॉक्टर साहब शेरो शायरी कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? अरे भाई वो प्यार के चक्कर में, इसलिए मुंह से ना कुछ भी निकल जाता है ना? क्या रोहन, तुमने ये बात बिल्कुल सही कही। शेरो शायरी मुझे तो नहीं आती, मगर इस मोहब्बत ने सिखा दी। वो कहते हैं ना कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना आदमी थे हम भी बड़े काम के, और ये हैं डॉक्टर नाम के। अब खैर वो सब छोड़ो, रोहन तुम्हारी टर्न है, तुम्हें शायरी या फिर जोक तो सुनाना ही पड़ेगा। प्रतिष्ठा, इसे जोक ही सुनवाओ। शायरी करने के लिए मोहब्बत करनी पड़ेगी, और वो शायद इनके बस की बात नहीं है। ऐसी बात भी नहीं है। अच्छा तो रोहन ये बताओ कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं, जैसी चाहिए थी वैसी अभी तक मिली नहीं। अरे भाई, कहाँ मिलेगी तुम्हारी हीरोइन? बोलो तो हम ढूंढ देते हैं। वैसे ये तो बताओ कि तुम्हें लड़की कैसी चाहिए? अब क्या बताऊं कि मुझे कैसी लड़की चाहिए। वो I'm sorry guys. Yes मैम। जी मैम। जी ओके। किसका फोन था? मैम का। मैम? हाँ। मेरी नानी। वो मेरी मैम भी है और मेरी बॉस भी, इसलिए मैं उन्हें मैम ही बुलाता हूँ। वो क्या है, एकदम बिल्कुल मेरे बॉस की तरह बिहेव करते हैं। इसलिए वो मेरी मैम है, मेरी बॉस हैं और मेरी नानी। और कौन कौन है तुम्हारे घर में नानी के अलावा?
ये सब बातें कभी और भी कर सकते हैं। काफी लेट हो गया है, मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। हाँ, मुझे भी जाना होगा। इतनी जल्दी? जल्दी कहाँ है आस्था? अब थोड़ी देर में तो अंधेरा हो जाएगा और फिर पहुंचने में भी तो टाइम लगेगा। प्रतिष्ठा, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? I mean, if you don't mind. नो प्रॉब्लम। निशांत, तुम एक काम करो, तुम और आस्था मेरे साथ चलो, मैं तुम दोनों को घर छोड़ देता हूँ। चलो चलते हैं। दीदी, खत्म कर दीजिए इन झगड़ों को, पुरानी बातों को भूल जाइए। भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं और क्यों भूल जाऊं? तुम आज तक भूल पाई हो जो मैं अपने भाई को भूल जाऊं? दीदी, मैं आपसे आपके भाई को भूलने के लिए नहीं कह रही हूँ, बल्कि पुरानी नफरतों को भूलने के लिए कह रही हूँ। किस नफरत की बात कर रही हो? जो मेरी रगों में खून की जगह दौड़ रहा है, जिसका बीज उसी दिन बो दिया था जिस दिन तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ सिर्फ से शादी की थी। दीदी, हमारे रिश्ते का एक दौर गुजर चुका है, क्यों ना हम एक नए रिश्ते की शुरुआत करें? तुम नए रिश्ते की बात कर रही हो? मैं तो नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ। तो ठीक है दीदी, जैसा आप चाहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। आपकी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए तो ठीक है, सिड की जिंदगी से तुम दोनों माँ बेटी दफा हो जाओ। ऐसा मत कहिए दीदी, सिद्धांत मेरी जिंदगी है, मेरे जीने का मकसद है वो। मेरी भी जिंदगी वही है और मेरी जिंदगी का एक ही मकसद, तुम दोनों माँ बेटी सिड की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकालकर फेंक देना। वंस अगेन थैंक यू सो मच रोहन, जो तुम हमारे साथ पिकनिक पे आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके, बाय। किससे बात कर रही थी? अब कुछ नहीं, वो काम की बात कर रही थी। पर मैंने कहा कि तुम प्यार की बात कर रही थी। क्वेश्चन ये था कि तुम बात किससे कर रही थी? वो रोहन था। ओह रोहन, अच्छा ये बता, पिकनिक के बाद कहाँ लेके गया था तुम्हें? कहीं नहीं गए थे, बस वो मुझे घर ड्रॉप करने आया था। अच्छा, और अब रातों को बातें भी शुरू हो गई। गुड गुड, वेरी गुड। पता है, प्यार की शुरुआत ना ऐसी ही होती है। अच्छा, तूने प्यार में पीएचडी किया है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं आज था, हम बस ऑफिस की बातें कर रहे थे। क्यों, तेरे पास दिल नहीं है? दिल तो है, लेकिन इन सब चीजों में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैडम, ये इन सब चीजों में इंटरेस्ट लेना या ना इंटरेस्ट लेना हमारे बस में नहीं है। ये प्यार जो है ना, किया नहीं जाता, हो जाता है। अच्छा, तूने बड़ी पीएचडी की है प्यार में? ऑफ कोर्स, मैं तो बुक लिख सकती हूँ प्यार पे। देखो, बुक लिखने में बहुत टाइम लगेगा, तो एक तुझे छोटा सा डेमो ही दे देती। जब प्यार होता है ना, तो रात और दिन का पता ही नहीं चलता। मन करता है कि उस इंसान से ज्यादा टाइम स्पेंड करो, जो तेरे और रोहन के साथ हो रहा है।
और हाँ, जब प्यार होता है ना तो उस इंसान की बुरी चीजें भी अच्छी लगने लगती है। जैसे कि तुझे रोहन का गाना अच्छा लग रहा था जो एकदम बेसुरा था। आस्था, तू तो सच में बुक लिख सकती है। रोहन अच्छा लड़का है, लेकिन मुझे उससे कोई प्यार व्यार नहीं है। चलो, तुमने ये तो मान लिया कि रोहन अच्छा लड़का है। वैसे एक बात बताऊं, आज ना पूरी पिकनिक में वो तुम्हें ही देख रहा था। तुम बहुत नोटिस कर रही थी उसे। क्यों? तुम्हें जलन हो रही है कि तुम्हारे रोहन को तुम्हारे के अलावा कोई और भी देख रहा है? हा? आस्था, कुछ भी मत बोल। अरे सच में ऐसे ही होता है। जब मुझे आसमान से प्यार हुआ था ना, तो मैं किसी लड़की के नाम से भी जलती थी। पता है एक बार क्या हुआ? मैंने आसमान को एक लड़की के साथ बात करते हुए पकड़ा। मैंने उसे पूछा कि कौन है, तो उसने कहा उसकी दोस्त है। पर मुझे इतना गुस्सा आया, आई वाज सो जेलस, मैंने पूरे 2 घंटे उससे बात नहीं की थी। सिर्फ 2 घंटे? थोड़ा और सताना चाहिए था। प्लान तो एक्चुअली यही था, और आसमान को ना मुझे मनाना आता है। मेरी फेवरेट चॉकलेट लेके आया था वो। भुक्खड़ गई की तू सिर्फ चॉकलेट्स में मान गई। एक्चुअली वो इतना क्यूट है ना कि वो एक बार सॉरी बोल देता है ना तो मेरा दिल पिघल जाता है। मैं उसे ऐसे ही माफ कर देती हूँ। इसी को तो प्यार कहते हैं। अच्छा, तूने प्यार में पीएचडी की है ना, और तू बुक भी लिखने वाली है, तो फिर मेरे एक सवाल का जवाब दो। बोलो। इंग्लिश में कहते हैं आई हैव फॉलन इन लव। क्या मतलब है इसका? कि मैं प्यार में गिर गई। अच्छा, तो हिंदी में ये क्यों कहते हैं मुझे तुमसे प्यार हो गया है? हिंदी में प्यार में गिरते नहीं है क्या? जब तुम्हें प्यार होगा ना तब पता चल जाएगा मेरी प्रिंसेस। वैसे गाना बहुत अच्छा था। हाँ, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुरा। अच्छा, मैं गा रही हूँ तो तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है। उस रोहन का बेसुरा गाना तो बड़ा पसंद आ रहा था तुम्हें। नजर नहीं बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। कितनी अजीब बात है ना, माँ के मुंह में तो जबान ही नहीं है, और उसकी बेटी, उसकी जबान लंबी है। वो क्या है ना, मेरी जुबान मेरी बुआ जी पर गई है। पैर तो नहीं गए ना?